कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत हम लोग छठा श्लोक श्रवण कर रहे थे। दृष्टै स्वभावजनितैर्वक्षश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगां हसां न खलु बुद्बुद्फेन पंकै ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मै। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया था। इसमें दो चीज बताई थी। वैष्णवों में स्वभाव दोष और शारीरिक दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? उदाहरण क्या बताया था? उदाहरण क्या बताया था इसको समझाने के लिए? गंगा जल का उदाहरण बताया था। गंगा जल का उदाहरण क्यों कैसे बताया था? गंगा जल में बुद्बुद फेन पंकई। गंगा जल में झाग भी होता है। पानी का जो धर्म है नीर धर्मई। पानी का जल का धर्म क्या होता है? उसमें झाग रहेगा, उसमें कीचड़ भी रहेगा, क्योंकि इंद्र ने ब्रह्म हत्या का एक अंश जल को भी दिया था। तो ये झाग के रूप में उसमें रहता है। तो वो गंगा जल में भी वो नीर धर्म जल का धर्म दिखाई देता है, किंतु इससे गंगा जल की महिमा कम नहीं होती। गंगा जी का जल चिन्मय है, भगवान का चरणामृत है। इसलिए नीर धर्म अर्थात जल का धर्म बुद्बुद फेन और कीचड़ दिखाई देने पर भी उसका ब्रह्म द्रवत्वम न अपगच्छति। ब्रह्म द्रवत्वम कम नहीं होता है। उसकी पाप दूर करने की शक्ति वो उतनी ही रहती है। उसी प्रकार से जैसे नीर धर्म जल का धर्म गंगा जी में भी दिखाई देता है, उसी प्रकार से जब वैष्णव लोग भी इस जगत में आते हैं तो शरीर का धर्म क्या है? स्वभाव और शारीरिक कुछ कमियां, ये सब शरीर के धर्म है, इस जगत में दिखाई देते हैं। तो वो वैष्णवों के शरीर में भी दिखाई पड़ते हैं, शरीर के धर्म इसी प्रकार। किंतु जैसे गंगा जी का जल उसका चिन्मयत्व तो कम नहीं होता, उसी प्रकार से वैष्णवों की भी महिमा कम नहीं हो जाती अगर उनके अंदर स्वभाव अथवा शरीर का दोष दिखाई पड़ता है। फिर स्वभाव का दोष बताया था, शरीर का दोष बताया था। स्वभाव का दोष क्या बताया था?
हाँ, कुल में नीच कुल में जन्म लेना। दूसरा, किसी को वैष्णव को क्रोध आ जाता है, कोई पीट भी देता है, जैसे हमारे गुरु जी थे। अभी जैसे बताया कि शरीर का धर्म है, और शरीर के धर्म के अनुसार उन्होंने जो इस जगत में लीला की, तो उनका पुलिस में नौकरी की उन्होंने। अब पुलिस में नौकरी की तो पुलिस वाले कैसे होते हैं, बातें कम करते हैं, थप्पड़ ज़्यादा चलाते हैं। तो वो उनका शरीर का धर्म है, तो वो उनका अभ्यास बना हुआ था। अब कोई ब्रह्मचारी अगर कुछ गलत काम कर देता था तो गुरुजी आकर के थप्पड़ लगा देते। तो ये शरीर का धर्म है, इसको देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कैसा वैष्णव है, ऐसे कोई वैष्णवों को पीटता है क्या, इसको इतना क्रोध आता है। ये इससे क्रोध से उनकी महिमा किसी प्रकार भी कम नहीं होती है, वो राधा रानी के परिकर ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से सावधान कर रहे हैं कि उस, अब क्या करते हैं लोग, बहुत सारे उस बाह्य चीज को देख करके कहते हैं ये तो वैष्णव ही नहीं, इस श्लोक को समझते नहीं। इसलिए बताया इस श्लोक को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये स्वभाव के दोष बताया था, और फिर वपु का दोष बताया था, शारीरिक दोष। जैसे वैष्णव लोग अस्वस्थ लीला करते हैं, उसमें उदाहरण किसका दिया था, श्रील माधवेंद्रपुरी और श्री नामाचार्य हृदास ठाकुर का उदाहरण दिया था। माधवेंद्रपुरी पाद अपने अंतिम समय में किस प्रकार से विप्लम्ब रस का आस्वादन कर रहे हैं, विरह के भावों में डूबे हुए। किन भावों में, जिनका आस्वादन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था कि कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं, उस समय राधा जी किस प्रकार से विरह में उनको स्मरण करती। उनका विरह जब वर्णन किया है श्रील रूप गोस्वामी ने, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा कैसा भाव उसमें प्रकाशित होता है। उसमें बता रहे हैं, उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि राधा जी स्वयं कह रही हैं कि अगर मेरे हृदय का जो विरह है, उसका ताप का एक अंश भी अगर बाहर आ जाए तो ये करोड़ों ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाए। कभी हम सोच भी सकते हैं ऐसा विरह की, इस प्रकार का राधा जी का विरह होता है। और फिर उसके बाद में वही विरह जब और भी आगे बढ़ जाता है तो वो उद्घूणा चित्र जल इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। चित्र जल मतलब 10 प्रकार के चित्र जल होते हैं, जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने भ्रमर गीत में वर्णन किया। श्रीमद् भागवत मधुपकित बंधु माँ स्पृशांग सब पत्नियां कुछ विलुलित। अरे कपटी के बंधु, राधा जी की आंखें बंद हैं लेकिन भाव नेत्रों से देख रही हैं। उद्धव जी दूर से देख रहे हैं उनको। जब उद्धव जी ब्रज में आए उस समय गोपियों से बातचीत हुई उनकी, तो गोपियों के आगे उनका कुछ भी ज्ञान काम नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा राधा जी के दर्शन कर लेता हूँ, क्योंकि कृष्ण बार बार उनका ही नाम लेते हैं। तो राधा जी के दर्शन के लिए गए थे। राधा जी उस समय उद्धव क्यारी में, कमल के जो पुष्पों के जो पंखुड़ियाँ हैं उनकी सैया बना रखी थी ललिता सखी ने, और बार बार उनके ऊपर जो है चंदन इत्यादि का लेप लगाती थी, क्योंकि उनका शरीर विरह ताप में इतना अधिक जलता था कि उसको शीतल करने के लिए ललिता सखी चंदन इत्यादि का लेप लगाती। लेकिन वो चंदन भी उनके विरह ताप से सूख जाता था, कमल की पंखुड़ियाँ भी सूख जाती। तो जब दूर से उद्धव जी ने देखा, उसी समय भाव नेत्रों से राधा जी ने बोलना प्रारंभ किया, मधुपकितौ बंधु माँ स्पृशांग। एक भंवरा आया उनके चरणों के पास। हमारे गोस्वामियों ने टीका में लिखा, वो भंवरा क्या था, वो तो स्वयं कृष्ण ही थे। राधा जी के भावों का दर्शन करने के लिए आए। तो फिर राधा जी उन भाव में आविष्ट होकर के कह रही, कपटी के बंधु मेरे चरणों को मत छू, मुझे मनाने आया है।
मैं मानी नहीं हूँ। come to specify. और बहुत सारी बातें बोली। तो वो जो विरह का भाव है, ऐसे एक एक श्लोक में एक एक भाव, क्षण क्षण में वो भाव बदल जाते हैं। ऐसा राधा जी का विरह होता है जो हमारी कल्पना से भी परे की बात है। उन्हीं भावों का माधवेंद्र पुरीपाद आस्वादन कर रहे हैं। अय दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ, कदावलोक्य से हृदय तदवलोक कातरम दयित ब्राह्मित किम करूँ मैं हम। हे मथुरानाथ, हे आर्तों के नाथ, आप मथुरा चले गए, आपके दर्शन के अभाव में, विरह में प्राण निकल रहे हैं, मैं क्या करूं। माधवेंद्रपुरी इन भावों का आस्वादन कर रहे। उसी समय रामचंद्रपुरी वहां पर आ गए। कहने लगे गुरु जी को लगता है कष्ट हो रहा है, इसलिए उनको उपदेश देना शुरू कर। तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद बड़े क्रोधित हो गए। अब यहाँ पर जो क्रोध आया, ये भी वो तो महाभागवत है, लेकिन उनको क्रोध आया कि नहीं, ये क्या दोष है। वो जिन भावों का आस्वादन कर रहे हैं, जब उनमें कोई बाधा देगा तो क्रोध तो स्वाभाविक रूप से आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो महाभागवत नहीं है। माधवेंद्रपुरी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के भी परम गुरुदेव, मधुर रस की भक्ति के प्रथम अंकुर स्वरूप है श्री माधवेंद्रपुरी। इस प्रकार से बताया ना कल नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी बात के दर्शन करके, कि जितना मैंने तीर्थ दर्शन भ्रमण किया, जो कुछ भी किया, उस सबका फल है आपके दर्शन। ऐसे श्री माधवेंद्रपुरी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कह रहे हैं, दूर हट पापी, यहाँ से चला जा, तो तेरा मुख नहीं देखना चाहता। तो ये स्वभाव का दोष इस प्रकार से आ जाता है। और शरीर का दोष बताया कि जो वो अस्वस्थ लीला कर रहे, तो उनमें देखा जाता है बुखार भी आ गया है, बीमार भी हो गए हैं, और बेड के ऊपर ही मलमूत्र इत्यादि भी त्याग कर देते हैं। तो उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बद्ध जीव है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इस प्रकार से नहीं सोचना। हमारे गुरुजी भी सब भक्तों को बोलते थे कि देखो, अभी कभी मैं अगर भाव में आविष्ट हो जाऊं तो मेरे शरीर को स्पर्श मत करना, क्योंकि भाव भंग हो जाता है। वो भाव साधारण चीज नहीं है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है, कभी कभी प्रकाशित होता है। तो एक बार गुरुजी ऐसे ही भाव में आविष्ट होकर के नृत्य कीर्तन कर रहे थे, तो एक शिष्य ने आकर के सोचा कि गुरुजी के इस समय चरण पकड़ लेता हूँ, इसी समय कृपा मिल जाएगी। वो भाव में वो चरण पकड़ ले तो गुरुजी का भाव भंग हो गया, पीठ में एक लात हुई। अब यहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या है? ये बद्ध जीव है। अरे इतने उन्नत भाव तुमने उनको भंग कर दिया, क्रोध नहीं आएगा? यहाँ तक कि महाप्रभु भी जब अपने अंतरंग भावों में डूब जाते थे, जो समुद्र में उन्होंने छलांग मार दी थी, उस समय उनका शरीर 12 हाथ का हो गया। मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरा भी हरि बोल करने लगा। भक्त लोग जब ढूंढते हुए आए, देखा महाप्रभु का शरीर तो 12 हाथ का हो गया। तो उस समय भक्तों ने कीर्तन करना प्रारंभ। कीर्तन जब करना प्रारंभ किया तो महाप्रभु को कुछ अर्ध बाय दशा, और जब महाप्रभु का भाव भंग हुआ, जो आंतरिक भावों में आस्वादन कर रहे थे, वो जब भंग हुआ तो महाप्रभु क्या कहते हैं, ये कौन कोलाहल कर रहा है? अब देखो हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, उसको महाप्रभु क्या कह रहे हैं, शोर मचा रहे तुम लोग। तो हरिनाम कोई शोर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वो इतनी उन्नत अवस्था में राधा जी के भावों में डूबे हुए आंतरिक दशा में हैं, उस समय कोई उनके भाव को भंग कर देगा तो उनको वो शोर ही लगेगा, इसलिए क्रोध आता है। और बहुत सारे उदाहरण है। कालिया का उदाहरण है। कालिया के पूर्वजन्म की कथा याद है? किसी को पता है कालिया पूर्वजन्म में कौन था?
Who was Kalia in the previous book? एक राजा था, Who was the king? फिर कुछ व्याधि हो गई। कालिया Kalia जो है previous book. पूर्व जन्म में एक राजा था। Who was king? दो कथा आती है, Who एक तो कौन सी आती है, वेदशिरा अश्वशिरा, दो ऋषि थे। there were two reasons. वेदशिरा भजन कर रहे थे, अश्वशिरा ऋषि भी वहीं पहुंच गए, वो भी बैठ गए ध्यान लगाकर। तो वेदशिरा ऋषि ने देखा, वो कहने लगे अरे ये हिमालय में इतनी सारी जगह है तपस्या करने के लिए, तू मेरे पास ही आकर के बैठा, तुझे और कोई जगह नहीं मिली। अब ये यहाँ पर भी क्या देखा जा रहा है, क्रोध। ये दोष क्या है, स्वभाव दोष। यह सुनकर के जो अश्वशिरा थे उनको भी क्रोध आ गया और उन्होंने बोल दिया कि अरे तू साधु होकर के इतना क्रोध करता है, क्रोध करने की बात ही नहीं है, ये तो तपस्या करने के लिए स्थान है, हम कहीं भी बैठकर तपस्या कर सकते हैं, बिना बात के क्रोध करता है, इसलिए जा, तू इतना क्रोध करता है सर्प हो जा। दूसरे ने साफ दे दिया, तू बहुत कौवे की तरह काँव काँव करता है, जा कौवा हो जा। अब देखा जा रहा है क्या, यही स्वभाव है, दोनों में क्रोध देखा गया, क्रोध में एक दूसरे को साफ दे दिया, लेकिन दोनों ही भगवान के भक्त थे। भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर और भगवान प्रकट होकर के कहने लगे अरे तुम दोनों तो मेरे भक्त हो, अब तुम दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया, अब उस शाप को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दोनों को जो तुम्हारा शाप है उसी रूप में ही तुमको मेरे भक्त मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो वही जो वेदशिरा थे या अश्वशिरा कौन क्या बना ये तो याद नहीं है, एक तो उनमें से बना काकभूषणी और दूसरा बना कालिया। बोला था ना तू सांप हो जा, उसने बोला तू कौवा हो जा, तो एक तो सांप बन गया कालिया और दूसरा कौवा बन गया काकभूषणी। ऐसे करके दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया स्वभाव के कारण, लेकिन उसी फिर काकभूषणी को भी भगवान की प्राप्ति हो गई और कालिया को भी प्राप्ति हो गई। हुआ कि नहीं। दूसरी एक और कथा आती कालिया के पूर्व जन्म की। कालिया किसी कल्प में एक राजा था, राजा को एक रोग हो गया, रोग किसी प्रकार से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर किसी ने उसको बताया उपाय कि देखो एक साधु है, वो पेड़ का खोखला होता है ना, खोखला पेड़, उसके कोटर में बैठ करके भजन कर रहा है, अगर तुम जाकर के उसका चरणामृत पान कर लोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। राजा गया, वहाँ जाकर के साधु जो था पेड़ के खोखला पेड़ के अंदर में बैठ करके भजन कर रहा था। राजा ने प्रार्थना की कि आप कृपा करके मुझे अपना चरणामृत दे दीजिए, मेरे शरीर में रोग हो गया है, वो आपके चरणामृत से ही ठीक हो सकता है। तो मुनि ने कहा ठीक है, तो साधु ने कहा ठीक है, और उनने क्या किया, अपना बायां पैर बाहर निकाल दिया पेड़ से, कहा लो चरणामृत ले लो। और जब बायां पैर बाहर निकाला तो उसमें देखा कि उसमें तो कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया है। अभी कुष्ठ रोग जहाँ पर है पैर में, वहाँ पर तो पानी डाल करके चरणामृत हम कैसे लेंगे, हम भी नहीं ले सकते। तो राजा भी ऐसे था भद्र जी, तो उसको थोड़ा खराब लगा। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, वो दाएं पैर का चरणामृत, उसने सोचा कि दायां पैर ठीक होगा। तो साधु ने कहा ठीक है दायां पैर का ले लो। उनने दायां पैर निकाला, उसमें तो कुष्ठ रोग भी हो सकता था और साथ में पस भी पड़ा हुआ था, घाव हो गए थे, पस पड़ा हुआ था। अब तो क्या करें, अब तो नहीं बोल सकता, नहीं पहले वाला ही ठीक था, अब तो नहीं बोल सकता ना, इसलिए उसको अब तो चरणामृत लेना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि थोड़ा उसको खराब तो लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा पानी डाला, कहाँ पर, पैर के अंगूठे के अगले भाग में,
वहीं पानी थोड़ा सा डाल करके और ऐसे पिया भी नहीं, क्योंकि उसको खराब लग रहा था, And he just इसलिए वो माथे पर धारण कर, पान नहीं किया, माथे पर धारण किया। took like this, and showing him that I have taken. तो इसी कारण से अगर वो पान कर लेता If he would have taken that at that time, तो उसको सांप नहीं बनना पड़ता। then there was no. अब पान नहीं किया, इसलिए वो कालिया नाग के रूप में आया और उसके मुख में विष था। So he became the Kaliya and और क्योंकि उसने चरणामृत को सिर पर धारण किया था, उसका फल भी मिला। जो पान नहीं किया उसका दंड मिला, सांप बनाया और उसके मुख में विष दिया। और जो सिर के ऊपर धारण किया था उसका फल क्या मिला? भगवान के चरण कमलों का स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त। साधारण नहीं है। भगवान ब्रह्मा शिव के सिर के ऊपर भी भगवान चरण कमल नहीं रखते हैं। लक्ष्मी देवी भी उन चरणों के लिए तरसती हैं। स्वयं नाग पत्नियां ये बात कह रही हैं। नाग पत्नियां जब भगवान की स्तुति कर रही हैं तब कह रही हैं, कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछया श्री ललना चरतपो विहाय कामं सुचिरम दृतम। कस्य अनुभावो न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार। हे प्रभु, ये कालिया ने कौन सी तपस्या करी कि इसको आपकी चरण रेणु को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त हो गया? क्योंकि ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, इसके लिए भी मुश्किल है। आगे कह रहे हैं कि अरे वो लक्ष्मी देवी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। वो लक्ष्मी देवी उन चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करने के लिए अपना व्रत, कौन सा धर्म? पतिव्रता धर्म। पतिव्रता नारी है, नारायण की पत्नी है, उसको भी छोड़ करके आ गई। और छोड़ करके आ गई, बेलवन में तपस्या कर रही कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनको भी वो चरण धूलि प्राप्त नहीं हुई, तो ये कालिया को कैसे प्राप्त हो? ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये नागपतियां इस प्रकार से स्तुति कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या बताया कि साधु के पैर में तो कुष्ठ रोग था। वो कुष्ठ रोग तो राजा को दिख रहा है, लेकिन क्या उसकी शक्ति कम हो गई? जो चरणामृत लिया उसने, चरणामृत को सिर पर धारण किया, उसके फलस्वरूप ही उसे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। मतलब क्या कि शारीरिक दोष होने से उसकी शक्ति कम नहीं हो जाती। और दूसरा उदाहरण है अष्टावक्र ऋषि का, वपु दोष। अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र ऋषि कौन थे? उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। एक बार अष्टावक्र ऋषि राजा जनक के दरबार में पहुंचे, और राजा जनक के दरबार में जब पहुंचे, वहां पर बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी लोग बैठे हुए थे। वो अष्टावक्र ऋषि को देख करके हंस दिए। तो अष्टावक्र ऋषि भी उनको देख करके हंस दिए। तो जनक महाराज ने पूछा, महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं तो ये सोच करके आया था कि जनक महाराज की सभा में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता बैठे हुए हैं, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ चमार ही बैठे हुए। चलो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये क्या बोल रहे हैं, चमार बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण हैं ये तो। तब अष्टावक्र ऋषि ने समझाया कि देखो, जो चमड़ी को देखता है वही चमार। तुम लोग मेरे ऊपर का ही देख रहे हो कि 8 जगह से टेढ़ा है, खराब है। तुम लोग आत्मा को नहीं देखते। और यहाँ पर किसके लिए बैठे हुए, विचार किसके लिए चल रहा है? आत्मा के विषय में। और देखते शरीर को। तो यहाँ पर भी वही बात है कि वपु दोष नहीं देख रहे। एक और था, अगासुर का कथा सुना है? अगासुर का, अगासुर कृष्ण ने वध किया ना उसको। वो कौन था पूर्व जन्म? बताएं? गंधर्व था, भू गंधर्व।
वो अष्टावक्र ऋषि को देख करके बार बार हंस रहा था। वो चल रहे थे तो बड़ा उनका मजाक उड़ा रहा था। तो इसलिए उन्होंने बार बार कह रहा था, क्या लचक मचक के चल रहे हैं, लटक मटक करके चल रहे हैं, आपकी ऐसी बढ़िया सुंदर चाल है। तो उन्होंने कहा तुझे ये चाल बहुत अच्छी लग रही है ना, ले तू सर्प ही हो, अजगर बनना। उसको शाप दे दिया, वही फिर बन गया अजगर। तो इस प्रकार से वपु दोष नहीं देखना चाहिए। इसमें एक और बड़ा सुंदर उदाहरण आता है श्रील रूप गोस्वामी का। यद्यपि यह किसी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते थे शिक्षा के लिए इसको ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे विचार हैं, हम बताएंगे एक एक करके। एक वैष्णव थे खंज कृष्णदास, उनका नाम क्या था? कृष्णदास। और खंज माने क्या होता है? लंगड़ा, है ना, पैर खराब था उनका। तो एक बार क्या हुआ, श्रील रूप गोस्वामी अपने आंतरिक भावों में डूबे हुए थे, लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे। बैठ करके वो लीला दर्शन कर रहे हैं कुसुम सरोवर की। उसमें देखते हैं कि राधा जी कुसुम सरोवर में पुष्प चयन करने के लिए आई हैं। और कृष्ण, उनको पता है कि राधा जी आ रही हैं, तो पहले ही जो फूल वाला जो पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गए, डाली के ऊपर, डाली के ऊपर चढ़ गए और अपने पैर से वो डाली को झुका दिया, नीचे कर दिया। जब राधा जी आई तो देखा डाली तो नीचे है, तो उन्होंने एक हाथ उसके ऊपर ऐसे रखा और दूसरे हाथ से ऐसे पुष्प चोड़ चयन कर रही थी। उतनी देर में कृष्ण ने क्या किया कि वो जो डाली झुकाया था वो उछल गए वहां से, तो डाली ऊपर उठ गई। जब डाल ऊपर उठ गई तो राधा जी लटक गई और कहने चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तो कृष्ण उधर से कूद करके आकर के उनको पकड़ लिया बचाने के लिए। तो ये देख करके रूप गोस्वामी हंस रहे। लीला इतनी मधुर लीला है, इसलिए रूप गोस्वामी हंसने लगे। बाई चांस की बात थी, उधर से उसी टाइम खंज कृष्णदास निकल रहे। तो उन्होंने देखा रूप गोस्वामी हंस रहे हैं, तो मन में सोचने लगे, अरे इतने बड़े वैष्णव हैं, इतने वैष्णव शिरोमणि है वो तो, लेकिन मुझे देख करके हंस रहे हैं, मैं लंगड़ा हूँ। ये कहता था आचार विचार। इस प्रकार से उन्होंने मन में खराब सोच लिया। यद्यपि देखो बताया मैंने, रूप गोस्वामी का कोई अपराध संभव ही नहीं है, कभी उसकी कल्पना भी मत करना। लेकिन कभी कभी महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से ही इस प्रकार की कुछ शिक्षाएं दे भी देते हैं। तो उसी समय उनको लीला दर्शन बंद हो गया। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी से पूछा। सनातन गोस्वामी उनके ज्येष्ठ भ्राता भी हैं और परम वैष्णव भी हैं, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय। उनसे पूछा कि क्या कारण है, तो श्री सनातन गोस्वामी ने उपाय बताया। एक काम करो, सारे वैष्णवों को निमंत्रण दो, लगता है कोई अपराध हो गया, सारे वैष्णवों को भोजन के लिए निमंत्रण दो। सारे वैष्णवों को निमंत्रण दिया गया, सभी वैष्णव आए, उसमें खंज कृष्णदास नहीं आए। तो श्री सनातन गोस्वामी ने कहा निश्चित रूप से इसके प्रति अपराध हुआ, जाओ उनसे क्षमा मांगो। और श्री रूप गोस्वामी गए और उनसे क्षमा मांगी कि आपके चरणों में अगर मेरा कोई जाने अनजाने में, उनको तो पता भी नहीं था ये बात, वो मन में क्या सोच करके चले गए। रूप गोस्वामी को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो लीला दर्शन में आविष्ट थे। तो इसलिए उन्होंने कहा जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्षमा कर दो। यह देख करके तो खंज कृष्णदास को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे, अरे मैं तो सोच रहा था इन्होंने जान करके अपराध किया, इनको तो पता ही नहीं है ये बात। इसलिए वो भी क्षमा मांगने लगे कि नहीं आपका कोई अपराध नहीं। तो इस प्रकार से गुरु जी कहते थे कि देखो शिक्षा के लिए तो ये कथा को समझ सकते हैं, ले सकते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा कभी भी संभव नहीं है। रूप गोस्वामी इतनी ऊंची अथॉरिटी है भक्ति जगत में, उनका कोई अपराध नहीं होता। नित्य पार्षद है, नित्य पार्षद का कोई अपराध नहीं होता है।
उल्टा उनके प्रति अगर कोई ऐसी भावना रखेगा तो उसका ही अपराध हो जाएगा। खंज कृष्णदास अगर ऐसा सोच भी लेंगे तो उनका उल्टा ही अपराध हो जाएगा। लेकिन हम लोग शिक्षा के लिए इसको ले सकते हैं। ये इस प्रकार से हमको वैष्णवों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। और एक कथा आती है सूरदास जी। सूरदास जी देखो जन्म से ही अंधे थे। अभी जो बताया ना, गंगाम वसाम न खल बुद्ध फेन बंगी ब्रह्म द्रवत्व अपगछत। नीर धर्म, शरीर का धर्म है, कोई किसी का शरीर किसी प्रकार का हो सकता है। तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन क्या उससे उनकी महिमा कम हो गई? सारा जगत उनकी महिमा जानता है। हम सब लोगों ने तो किताबों में पढ़ा सूरदास के पद हैं। भगवान के उनको कैसे दर्शन होते थे। प्रतिदिन सूरदास जी ठाकुर जी का जो श्रृंगार होता था उस श्रृंगार को वर्णन करते थे पद में गा करके। जैसे जैसा जैसा श्रृंगार है उस बात को सूरदास जी वर्णन करते थे कि आज ठाकुर जी ने इस रंग की ड्रेस पहनी है, ये पगड़ी पहनी है, ये मुकुट लगाया है, ऐसा सब बताते थे रोज। तो एक दिन पुजारी को संदेह हो गया। पुजारी को संदेह हो गया, उसने सोचा लगता है कि अंधा नहीं है, सब दिखता है इसको। बात भी ठीक है, उनको सब दिखता है, लेकिन भाव नेत्रों से दिखता है। लेकिन पुजारी को तो जड़ नेत्र दिख रहे हैं। इसलिए एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए पुजारी ने क्या किया, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए और कहा सूरदास जी आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी हंसने लगे और हंस करके उन्होंने पद लिखा, आज ठाकुर नंगम नंगा। यार तो कपड़े ही नहीं पहनते, आज तो और भी सुंदर लग रहे हैं। देखो इस बात को समझो, जो ठाकुर जी हैं ऐसा मत सोचो कि वस्त्रों से सुंदर लगते हैं। हमारी जड़ बुद्धि है, हमारी जड़ बुद्धि, हम देखते हैं जो अलंकार पहना है, सुंदर सुंदर कपड़े पहना है, श्रृंगार किया, वो सुंदर लगता है। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के विषय में क्या बताया, परम पदम भूषण भूषणांगम यन मर्त लीलो पैकम स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगण से परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान के अंगों की, श्री अंगों की क्या महिमा है। यन मर्त लीलो पैकम स्वयोग माया बलम, अपनी योग माया के बल से भगवान ने इस जगत में मर्त नर्वत लीला करने के लिए जिस शरीर को प्रकाशित किया था, जो भगवान का जो दिव्य शरीर है जिसको इस जगत में प्रकाशित किया भगवान ने, विस्मापनम स्वस्य चौसौ बगड़ते। अरे भगवान तो उसके सौंदर्य को देख करके स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं, अरे मैं इतना सुंदर हूँ। इसकी बड़ी कथाएं आती हैं। द्वारका में एक बार कृष्ण ने मणि स्तंभ में अपना स्वरूप देख लिया और मणि स्तंभ में स्वरूप देख करके कृष्ण स्वयं ही आकर्षित होकर के कह रहे इतना सुंदर कौन है। और वो स्वयं को ही आलिंगन करना चाहते कि जिस प्रकार से राधा जी आलिंगन करती हैं, मैं भी इसको आलिंगन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से विस्मापनम स्व, खुद ही विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कितना सुंदर। और क्या है, परम पदम भूषण भूषणांगम, उनका जो शरीर है उसके ऊपर में जब अलंकार धारण करते हैं तो वो अलंकारों की शोभा बढ़ती है, भगवान की शोभा नहीं बढ़ती। क्या समझे, हम जब कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करते हैं, तब हमारी शोभा बढ़ती है क्योंकि हमारा जड़ शरीर है। लेकिन भगवान का शरीर इतना सुंदर है कि जब वो अलंकारों को धारण करते हैं तो उन अलंकारों की शोभा बढ़ जाती है। इतना भगवान का शरीर सुंदर है। इसलिए जो भगवान का जो दिव्य कलेवर है, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि आज तो ठाकुर जी ने कपड़े ही नहीं पहने तो और भी सुंदर लग रहे। दामोदर अष्टक में पढ़ा, दामोदर अष्टक क्या पढ़ा, कृष्ण के शरीर पर कपड़े ही नहीं है, उम्र 2 साल है, ऐसे ही चल करके आगे, और उनका क्या सौंदर्य वर्णन है।
नमामि नंदनंदनम में भी आता है, सुचारु वक्त्रमंडलम सुकर्ण रत्नकुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंदनंदन सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंडम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदन। मतलब अनंग कोटि मोहनम, करोड़ों करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं उनके सौंदर्य को देखकर। वर्णन आता है भगवान के सौंदर्य का। देखो कामदेव ने जब बाण मारा तो शिव जी की तपस्या भंग कर दी, 5 बाण मार कर शिव जी की तपस्या भंग कर दी। शिव जी ने भी उनको जला करके भस्म कर दिया। तब से कामदेव अनंग हो गया, मतलब शरीर के बिना ही चलता है। फिर कामदेव जब कृष्ण लीला हो रही थी तो कामदेव ने सोचा कि मैंने सबको तो हरा दिया, ये कृष्ण को नहीं हराया, इनको भी हराऊंगा। इसलिए कामदेव रास लीला के समय पर आए। रास लीला क्योंकि सर्वोत्तम लीला है भगवान की, अकेले कृष्ण हैं और 100 करोड़ गोपियां हैं, और गोपियां भी कोई साधारण नहीं है, सब राधा जी की प्रकाश है, मतलब एक से एक सुंदर हैं। जो सची लक्ष्मी सत्या इत्यादि जो सौभाग्यवती जो सौंदर्य की देवियां हैं वो सब भी राधा जी के समान नहीं है। मना शिक्षा में क्या लिखते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रतिम गौरी लीलेवती तपति सौंदर्य किरणी सची लक्ष्मी सत्या परिभवत सौभाग्य बल नहीं वशीकार चंद्रावली मुख नवीन सती शिवत्या राध्याताम हरिदयित राधाम भजन। रतिम गौरी लीले अपी तपति सौंदर्य किरणी, राधा जी का सौंदर्य क्या है, अपने सौंदर्य की शोभा द्वारा तपति पराभूत करती किसको, रति जो कामदेव की पत्नी रति, गौरी लीला ये सब हैं, इन सबको भी राधा जी पराभूत कर देती है अपने सौंदर्य के द्वारा। तो ऐसे राधा जी के साथ में कृष्ण विराजमान है। तो कामदेव ने सोचा बस यही मौका अच्छा, इतना सुंदर वृंदावन का वातावरण है, पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर छाई हुई है, सब प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। ऐसी स्थिति में ही तो कामदेव और जागृत होता है, अपना कामदेव ज्यादा काम करता है। आ गया बाण लेकर, और बाण लेकर के धनुष पर जैसे ही उसने चढ़ा करके जैसे ही संधान करने के लिए, टारगेट को तो देखना पड़ेगा ना कहाँ मारना है बाण, और टारगेट को जैसे ही देखा कृष्ण के मुख को, और मुख को देखने के साथ ही वो देखता रह गया और उसके हाथ से बाण छूट गया और वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कामदेव कृष्ण के सौंदर्य को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। फिर थोड़ी उसको होश आया, जब होश आया तो क्या प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है हाय रे ब्रह्मा, हाय रे विधाता, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, अरे मुझे पुरुष शरीर क्यों दिया, मुझे स्त्री शरीर देते तो मैं भी इन गोपियों की तरह कृष्ण के साथ में रासलीला में रहता। तो सोचो कृष्ण का क्या सौंदर्य है, कामदेव तो उनके सौंदर्य को देखकर ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ऐसा कृष्ण का सौंदर्य है। इसलिए देखो सूरदास जी क्या है, नेत्र नहीं है उनके बाह्य रूप में, लेकिन भीतर से भाव नेत्रों से ठाकुर जी के सब समय दर्शन करते हैं। स्वभाव दोष में भी एक दो और बताते हैं। एक श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद मीन केतन रामदास, सबने सुनी कथा उनकी, सुनी कथा मीन केतन रामदास, किसने सुना बताओ, हाथ उठाओ। उनकी कथा तो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कथा ही चैतन्य चरितामृत के प्रकाश का प्रारंभ वहीं से होता है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको फिर वृंदावन वास हुआ। वृंदावन वास के बाद में फिर उनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की और जो बाकी जितने भी सब गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास, सबकी कृपा प्राप्त, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की कृपा प्राप्त हुई, और उन सबकी कृपा प्राप्त करके तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना। उसका मूल तो यही है, मीन केतन रामदास।
उनके हाथ में एक बंसी रहती थी। he was having one अभी बताए ना स्वभाव दोष, तो वो क्या है प्रेम में कभी आविष्ट हो जाते थे, उनको पता नहीं चलता था। he is captured with prem. जब प्रेम में आविष्ट हो जाता है कोई भक्त तो उसको पता नहीं चलता है कि शरीर से क्या कर रहा है, Five parts. तो वो क्या करते थे किसी किसी के कंधे पर ही चढ़ जाते थे, Sometimes he was कंधे पर चढ़ जाते थे और उसके सिर को ऐसे गालों को पीट देते थे। she was just अभी तो बद्धजीव हमारे जैसा क्या सोचेगा, ये कैसा भक्त है, देखो पागल हो गया है, कंधे पर चढ़ करके पिटाई कर रहा है। he is लेकिन क्या था, वो जिसको पीटते थे उसको प्रेम मिल जाता था। उनके हाथ में एक बंसी थी, वो बंसी से जिसको पीट देते थे उसको स्पर्श कर देते थे, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता था। touching, he was just weak. इस प्रकार से मीन कीर्तन रामदास जी का, तो अब ये देखने में क्या स्वभाव दोष है कि नहीं, If he will कि बस किसी को भी पकड़ करके और गाल में थप्पड़ लगा दिए, that what गाल में थप्पड़ लगा दिए, हम क्या like समझ, mad, like ये crazy, शुद्ध भक्त है। हम सोचेंगे अरे बिना बात के मार रहा है, without any reason, हम दोष देखेंगे, he will see. लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि इनके दोष नहीं देखना चाहिए। We should not. तो जब मीन कीर्तन रामदास जी आए थे Yeah. कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में, अहरनिश कीर्तन था। अहरनिश माने 24 घंटे, 24 hours. अह माने क्या होता है, अह हैं? कहीं वर्णन आया अह माने दिन होता है? गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी का दिन और रात के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। सहस्र युग पर्यंतम अह 1000 युग चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का क्या है, अह दिन है। रात्रि युग सहस्रांतम, रात्रि भी 1000 चतुर्युग। The 1000. इसलिए अहरनिश कीर्तन, यानी अह माने दिन और निश माने रात, दिन रात 24 घंटे वाला कीर्तन चल रहा था। Kirtan. मीन कीर्तन रामदास जी आए, We can Ramdas at that time. आए तो उस समय उनका जो पुजारी था, गुणाण मिश्र नाम था उसका, Time वो मीन कीर्तन रामदास को अर्चन कर रहा था, पूजा कर रहा था ठाकुर जी की, उनको देखकर भी खड़ा नहीं हुआ। and he didn't. अब जो बताया था अभी स्वभाव जनित ही दोष, तो मीन कीर्तन रामदास जी को थोड़ा क्रोध आ गया। Ramdas. कहता है अरे ये रोमहर्षण सूत की तरह दूसरा रोमहर्षण सूत है। This is Roma Shasut, like Roma. अब हम क्या सोचेंगे अगर देख करके ये बात, तो कैसा वैष्णव, इसको प्रतिष्ठा की कामना है,